जय माता दी। आप सभी को हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे 2025 में गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य कब किया जाएगा, किस दिन गुरु पूजन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन गुरु पूजन करने का विधान है। इस कारण से इसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खास करके गंगा स्नान करना, दान पुण्य के कार्य करने का महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन गुरु का पूजन करना चाहिए और उन्हें उपहार देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का व्रत पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वैसे तो व्यास नाम से कई विद्वान हुए, परंतु व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही थे, अतः वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु की पूजा किया करते थे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण करते थे। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं, अपितु परिवार में जो भी आपसे बड़े हों अर्थात माता पिता भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर आदि से नित्य कर्मों से निर्विध होके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण कर गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठा करके पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र फल फूल और माला अर्पण करके तथा उन्हें अवश्य ही दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ भेंट करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को विद्या आती है, उसके हृदय का अज्ञान अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही मात्र के लिए कल्याणकारी है, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला है। संसार की संपूर्ण विधाएं गुरु की कृपा से ही प्राप्ति होती हैं और गुरु के आशीर्वाद से ही विद्या दी हुई सिद्धि और सफल होती है। इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि 32 पूर्णमासी का व्रत धारण किया जाता है तथा भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव जी के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। तो इस दिन जहाँ तक हो सके तीर्थों मंदिरों तुलसी वृक्ष के नीचे आंवला वृक्ष के नीचे दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार रात्रि 1:39 पर और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार रात्रि 2:07 पर होगी। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है तो सूर्योदय व्यापी और चंद्रोदय व्यापी के अनुसार इस बार 10 जुलाई 2025 के दिन गुरुवार को स्नान दान की पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा तथा गुरु पूजन आदि का कार्य किया जाएगा। 10 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:10 से लेकर सुबह 4:50 तक रहेगा।
सूर्योदय का समय सुबह 5:14 और सूर्य अस्त का समय शाम 6:52 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:45 से लेकर 3:27 तक रहेगा। राहु काल समय के दोपहर कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:49 से दोपहर 12:54 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:45 समय दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय 7:21 से 7:41 तक होगा। शाम को पूजा का मुहूर्त शाम 7:22 से रात्रि 8:23 तक होगा। 10 जुलाई को नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगा। रात्रि जो कि पूर्व रात्रि तक चलेगा। योग इंद्र योग होगा रात्रि 9:38 तक। उसके बाद वैध रीति योग होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि सुबह उठकर वे ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा नदी में तीर्थों आदि जगहों पर जाकर के स्नान कार्य करना चाहिए। वहाँ स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद जो भी 32 पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहते हों या भगवान सत्यनारायण की पूजा करना चाहते हो उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रखते हुए खास करके शाम के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और दिन में गुरु का पूजन करना चाहिए। 32 पूर्णमासी व्रत धारण करने वाले को जो कि चंद्रमा को कच्चे दूध या जल से अर्घ्य शाम के समय में प्रदान करने चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति का मन शांत रहता है तथा कार्यों में उन्नति की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव के साथ जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गुरु को भोजन करवाना चाहिए, उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए।
गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो कि इस दिन जहाँ तक जो भी बन सक इस दिन जहाँ तक जो भी बन सके अपने श्रद्धा भाव के साथ पूजन दान जप आदि का कार्य करें तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इससे घर में वंश की वृद्धि होती है, सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजन के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।